विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। हम उन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो एयरपोर्ट से सीधे अब जो ISTRC जो सेंटर है वहाँ की तरफ जा रहा है ये काफिला। और उस काफिले की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। सड़क के दोनों ही तरफ लोग हाथों में तिरंगे को लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए वो वहाँ पे आतुर दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री भी अपने गाड़ी से उतरकर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अहम तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं बेंगलुरु से, जहां प्रधानमंत्री का काफिला इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने के लिए जा रहा है। प्रधानमंत्री टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क वहां पहुंचेंगे और वहां वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे उनके अनुभवों को जानेंगे। आयशा, जालहंडी से गुजर रहा है क्योंकि ये पीनिया के करीब है और यहाँ पर सुबह से लगातार लोग जुटे थे प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए। हाथ में तिरंगे लेकर खड़े हुए हैं लोग, बहुत ही उत्साहित हैं लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने पे। एक तो ब्रिक्स की सफल यात्रा के लिए और दूसरा भारत जिस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग कर चंद्रयान 3 के जरिए पूरे विश्व भर में एक स्पेस क्षेत्र में सुप्रीमेसी हासिल की है, ये दोनों कामयाबी के बाद लोग प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहते हैं, उनका स्वागत शानदार तरीके से करना चाहते हैं। यही वजह है कि लोग यहाँ पर जालहंडी सर्कल के पास जुटे हुए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ेगा और स्टैक जो है पीनिया में स्थित है जालहंडी। ये जो सर्कल है यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ेगा। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सोमनाथ प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए इस ट्रैक में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उन्हें दिखाया जाएगा इसरो के जो चंद्रयान का जो रेशियो मॉडल रखा गया है यहाँ पर और रोवर का जो एक्चुअल मॉडल है, रोवर का जो प्रज्ञान रोवर है वो जिस तरह से इसरो ने उसको पहले ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया था, वही मॉडल यहाँ पर रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये दिखाया जाएगा और वैज्ञानिक उन्हें एक्सप्लेन करेंगे इसके जरिए कि कैसे चांद की सतह पर आज प्रज्ञान जो है पूरे सॉफ्ट लैंडिंग के सफल होने के बाद साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हुए चांद की सतह पर टहल रहा है। यानी ये बहुत ही अहम है क्योंकि रोवर के जरिए, प्रज्ञान के जरिए जो डेटा साइंटिस्ट जुटाएंगे, ये साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा मटेरियल साबित होगा क्योंकि भारत के बाद कई ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि भारत की तरह वो भी साउथ पोल का एक्सप्लोरेशन करें। देखिए, भारत ने पहली बार चांद पर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। ये पहला देश है भारत जो साउथ पोल पर कदम रखा है। तो इसके बाद अब अमेरिका, जापान, चाइना और दूसरे दो देश भी चाहते हैं कि ठीक इसी तरह से वो भारत के साथ मिलकर इस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो लूनर एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करें तो भारत को अब जो एक सुप्रीमेसी मिली है साउथ पोल पर लॉन्च होने की और भारत पहला देश बन गया है, उसके बाद भारत की तरफ सबकी नजर है और ये जरूर स्पेस इकोनॉमी और लूनर इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा पुश, बहुत बड़ा बूस्ट देगा। हाल ही में देखिए G20 की बैठक में भी स्पेस लीडरशिप का एक आयोजन भी हुआ था और स्पेस इकोनॉमी लीडरशिप मैनेजमेंट का एक अलग से समूह भी बना है G20 के तहत और इस दौरान G20 के तमाम देश भारत के साथ मिलकर स्पेस क्षेत्र में काम करने की इच्छा जताई है और ऐसे कई देश हैं, मॉरिशस, तुर्की,
और सऊदी अरेबिया, ये तमाम देश चाहते हैं कि भारत उनके लिए सैटेलाइट बनाए और ये तमाम देश भारत के जो रिसोर्स है, सैटेलाइट के रिसोर्स है, उसमें डेटा शेयरिंग की बात करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा से ग्लोबल साउथ और सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी को मानवता की उन्नति के लिए इस्तेमाल करने की बात कही है। तो ये जो एक पूरा प्रधानमंत्री का जो विजन है इस क्षेत्र में स्पेस टेक्नोलॉजी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए मुकाम पर पहुंचाते हैं अपने विजन के जरिए और भारत के आत्मनिर्भर विजन के जरिए, ये वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करता है कि वो इस विजन को पूरी तरह से इस पर खरे उतर पाए। और एक के बाद एक मिशन, यही वजह है कि एक के बाद एक मिशन वैज्ञानिक कामयाब करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आगे, प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार इस ट्रैक मिशन कंट्रोल रूम में प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। बहुत दिलचस्प तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी आगे चलकर असीम, क्योंकि जो नजारा 2019 में प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे थे, जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था और प्रधानमंत्री ने इस लॉन्च जब चंद्रयान 2 मिशन पार्शियली सक्सेस रहा और कुछ हद तक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहित किया कि हमेशा हार में ही जीत है। और ये भारत की सभ्यता में भी जाना जाता है कि हार के बाद ही जीत है और इसमें हौसला बनाए रखना है। तो ये जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोडियम से की थी, उसके बाद से उसके दूसरे दिन से इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन पर काम करना शुरू किया था और आज वो प्रधानमंत्री के सामने एक कामयाब मिशन पेश कर रहे हैं और सॉफ्ट लैंडिंग की बात जो भारत कर रहा है और विश्व भर में पूरा विश्व प्रधानमंत्री को, ब्रिक्स के मंच पर भी पूरा विश्व प्रधानमंत्री को इस सक्सेस पर बधाई देता हुआ नजर आया। और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के लिए भी ये गर्व की बात है जिस तरह से इसरो के वैज्ञानिकों ने देश का नाम रोशन किया है और खासकर उस वक्त जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और कई देश जो है भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर भारत के साथ काम करने को तैयार है और अपने देश में स्पेस टेक्नोलॉजी को इनोवेशन और विकास के लिए